दशहरे का दिन है। आप नई गाड़ी घर लेकर आए हैं। अगले दिन सुबह आप देखते हो तो क्या, एक गिलहरी आपकी कार के स्टीयरिंग पर खेल रही है। आपको शौक लग जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको गिलहरी पसंद नहीं है, पर इसलिए कि गाड़ी के आगे का कांच किसी ने रात को फोड़ दिया है। पर आखिर हुआ क्या था? Third Vampire Studios presents मुंबई में जुहू बीच से लगकर कई फिल्मी सितारों के बंगले हैं। कई तो उनकी फिल्मों के सेट से भी ज्यादा आलीशान हैं। इनकी तरक्की एक मिसाल है उन हजारों युवाओं के लिए जो मुंबई में आकर खुद फिल्म स्टार बनने के सपने देखते हैं, और जब तक वो खुद मिसाल नहीं बन जाए वो मिसल पाव से कई बार काम चलाते हुए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। खैर, ऐसे ही एक बंगले में कुछ दिनों से कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही थी, जिससे आजू बाजू वालों की फट रही थी। रोज उस बंगले की किसी न किसी गाड़ी की विंडशील्ड यानी आगे का कांच कोई फोड़ देता। और ध्यान रहे, ये गाड़ियां काफी महंगी थी। कोई बेंटली थी, कोई मर्सिडीज बेंज, तो कोई रोल्स रॉयस। इनमें से कुछ गाड़ियों के आगे के कांच तो इतने महंगे थे कि उसे बेचकर एक नई रिक्शा आ जाए। पर फिलहाल हम आपकी और मेरी नहीं, बल्कि उस फिल्म स्टार की बात कर रहे हैं जिसकी गाड़ियों के कांच रोज कोई चकनाचूर कर देता। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror. दरअसल बात यह थी कि कुछ दिनों पहले उस फिल्म स्टार को म्युनिसिपैलिटी वाले बताकर गए थे कि आप प्लीज अपने बगीचे में जो पेड़ है उसकी छंटाई कर दो, क्योंकि डालियों से और फलों से बंगले से लगे हुए फुटपाथ पर आने जाने वालों को खतरा हो सकता है। उस वक्त उस रिटायर्ड फिल्म स्टार ने हामी तो भर दी, पर बाद में जब एक गरीब पेड़ छांटने वाले ने उसे दिन भर के काम के 1200 रुपए मांगे, तब उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से ये काम 500 रुपए में हो जाना चाहिए था। उस गरीब ने समझाने की कोशिश की कि साहब, आप जब हीरो थे तब फिल्मों के टिकट केवल 5 रुपए थे, पर आज कम से कम 120 रुपए हैं। उस हिसाब से सोचो और कुछ तो ठीक लगा दो। उस फिल्म स्टार ने खामोश कहकर दरवाजा बंद कर दिया और बात वहीं की वहीं रह गई। कुछ दिनों बाद एक 23 साल की लड़की उस फुटपाथ से गुजर रही थी। वो हंसते हुए सेलफोन पे बातें करते हुए वहां से गुजर रही थी। चलते चलते उसकी नजर उस टेढ़े नारियल पेड़ पर पड़ी, जिसके नारियल रास्ते के ऊपर लटक रहे थे, पर उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। पर जब वो उस पेड़ के नीचे से गुजरी तब उसके सर पर एक बड़ा सा नारियल गिरा। उस नारियल के गिरने की वजह से उस बेचारी लड़की की जान वहीं चली गई। उस लड़की का नाम था बबीता और वो स्टेट शॉटपुट चैंपियन थी। स्वाभाविक है कि इस तरह से उसकी जान चले जाने से उसकी आत्मा बहुत गुस्सा हो गई थी। उसे उस फिल्म स्टार का सर फोड़ने का मन हुआ, क्योंकि उसी हफ्ते उसका नेशनल शॉटपुट चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ था। पर भूतों की दुनिया के तौर तरीकों से आप भी वाकिफ हो। वो आम तौर पर इंसानों की जान नहीं लेते। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, पर मैं वो आपको कोई एक्सेप्शनल बात होने पर बताऊंगा। खैर, उस लड़की की आत्मा को बदला तो लेना ही था, इसीलिए उस दिन से वो कई बार उस फिल्म स्टार के बंगले पर आती है, उस नारियल के पेड़ पर चढ़ती है और नारियल उसकी महंगी गाड़ियों के कांच पर जोर जोर से फेंकती है। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will. Third Vampire Studios presents अंधेरी का शिवराम राजगुरु कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई के प्रीमियर कॉलेजेस में से एक है।
यहाँ के लड़के लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अव्वल नंबर लाते हैं। इस कॉलेज का माहौल भी इतना पॉजिटिव है कि यंगस्टर्स यहाँ एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं। पर हाल ही में यहाँ के फर्स्ट ईयर बीएससी के ए डिवीजन में कुछ अजीब वारदातें हो रही थी। रोज कोई ना कोई लड़का या लड़की मजबूरी में अपना सर मुंडवा के आ रहे थे। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही बड़े परेशान थे। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि रोज किसी ना किसी स्टूडेंट के बालों में कोई चुपके से च्युइंगम चिपका देता और वो स्टूडेंट रोते रोते अपने हेयर कटिंग सैलून में जाता। उसके बालों की हालत देखकर वो हेयर स्टाइलिस्ट उनसे कहता, सॉरी मैडम, बालों में च्युइंगम तो बहुत बुरी तरह चिपक गया है, बालों को जड़ों से निकालना पड़ेगा, पर सिर्फ थोड़ा सर का हिस्सा शेव करना ऑड लगेगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप अपना पूरा सर शेव करवा लीजिए। धीरे धीरे शिवराम राजगुरु कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के फर्स्ट ईयर बीएससी के ए डिवीजन में घने बाल वाले सर कम और चमकते हुए सर ज्यादा दिखाई दे रहे थे। बात प्रिंसिपल तक गई, वो भी अपना सर खुजाता रह गया। पर क्या कारण था कि इस कॉलेज के छात्रों के सुंदर बाल कोई इतनी बेरहमी से कटवाने पर मजबूर कर रहा था? You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि उस क्लास में कैंसर से पीड़ित एक लड़का था जिसका नाम था विजय खिलनानी। उसके कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के कारण उसके बालों पर और दांतों पर बुरा असर हुआ था। रेडिएशन की वजह से उसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं बचे थे। उस वजह से कई स्टूडेंट्स उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते और उसके साथ घुलने मिलने से भी कतराते। जब उसकी बहन साक्षी खिलनानी को यह पता चला तब उसे बहुत बुरा लगा। साक्षी एक आईटी कंपनी में काम करती थी और कई बार काम की वजह से देर से घर आती थी। एक रात घर आते समय उसकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और वो उस एक्सीडेंट में चल बसी। पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि उसको पता था कि उसका छोटा भाई बहुत दुखी है। उसने फिर क्लासरूम के सब बच्चों के सर पर च्युइंगम चिपकाने की तरकीब निकाली ताकि उस क्लास के बाकी लड़के लड़कियों को भी अंदाजा हो जाए कि बाल खोने का दर्द कैसा होता है। धीरे धीरे जब क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स ने अपने बाल गंवा दिए तब उन्हें एहसास हुआ कि हेयर लॉस साइकोलॉजिकली कितना दर्दनाक होता है। सभी स्टूडेंट्स या तो कैप्स पहनकर कॉलेज आ रहे थे या तो स्कार्फ्स या दुपट्टों से अपना सर ढक रहे थे। कुछ ही दिनों में उन्हें खुद ही अपनी भूल का एहसास हो गया और वो साक्षी के छोटे भाई यानी विजय खिलनानी के साथ अच्छा बर्ताव करने लगे और यहां तक कि सबने उसके साथ खूब दोस्ती भी कर ली। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?